नमस्कार दोस्तों, मैं भरत सोलंकी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कोरल एंड फोटोशॉप दोनों के कॉम्बिनेशन देखेंगे। जो हम कोरल में यूज करेंगे वही टूल्स को हम इलिस्ट्रेटर में भी यूज करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अलाइन। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें अलाइन करना है तो इलिस्ट्रेटर में कैसे करेंगे और फोटोशॉप में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं बॉक्स। यहाँ से क्लिक करके आप बॉक्स को यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से इसे कॉपी एंड यहाँ से राइट क्लिक करके आप जैसे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो सीधा ऐसे खींच सकते हैं और राइट क्लिक करके आप इसे छोड़ दीजिए। ये पेस्ट हो गया ऑटोमेटिक। आप कर लेते हैं ऐसे, दूसरी बार भी इसे कर लेते हैं। ये अभी हमने 4 बॉक्स दिए तो यहाँ देख सकते हैं क्या सब जगह पे अलग अलग अलाइन है, लाइन स्पीसीज है। तो इसको हमें अलाइन करना है तो कैसे करना है, और इसको सबसे पहले पेज के सेंटर में कैसे लाना है। तो इसे कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेते हैं। एक ग्रुप हो गया। अब इसे कीबोर्ड से सिर्फ की प्रेस करेंगे तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। यहाँ से इसे अनग्रुप कर लेते हैं, वापस अलग अलग हो गया। अब यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं कि अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूटर करके है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ अगर टॉप लेफ्ट अलाइन करना हो तो इस साइड से करेंगे, लेकिन ये हमें स्पेसिंग का अलाइन करना है तो यहाँ से होगा। देख सकते हैं क्या पे हमने डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर हॉरिजॉन्टल किया तो वो सब यहाँ पर चारों की साइड लेकिन इक्वल होनी चाहिए सभी बॉक्स की। अब हम देखेंगे यहाँ से दूसरा एक बॉक्स ले लेते हैं। इसका लाइन हमने यहाँ से सीखा। इसी तरह इसको भी कॉपी पेस्ट करके हम वर्टिकल भी अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबको डिलीट कर सबको ग्रुप कर लेते हैं। अब इन चारों को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट सेंटर वर्टिकली भी यहाँ से आप अलाइन कर सकते हो। आप देख सकते हैं इस जगह पर स्पेसिंग इक्वल हो गई है। अब दूसरा बॉक्स के अंदर हमें कॉर्नर में अलाइन करना हो तो कैसे करेंगे। हमें कोई चीज यहाँ पर अलाइन करनी है, कोई टेक्स्ट या तो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम पहले सबसे पहले टेक्स्ट ले लेते हैं। अगर कार्ड और विजिटिंग कार्ड में वो लिखते हैं तो यहाँ से मैंने लिखा तो पहला फॉन्ट है जस्ट नॉर्मल हो गया, छोटा हो गया। तो इसको अभी हमें करना है तो यहाँ से शिफ्ट F3 3 प्रेस करने से यहाँ चेंज केस आएगा। यहाँ से आप लोअर केस कभी कर सकते हैं या तो अपर केस करनी हो तो सबका अपर केस हो जाएगा। अगर पहला अक्षर हमें कैपिटल चाहिए और दूसरे नॉर्मल चाहिए तो यहाँ से टाइटल केस ले लेते हैं। हो गया। अब इसे हम यहाँ से कॉर्नर में अलाइन करना है तो इसे और इन दोनों को आपको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से टी प्रेस करना है, या तो यहाँ से आप क्लिक करके भी कर सकते हैं। इसको कीबोर्ड से भी यहाँ से क्लिक करके टी, तो ये टॉप अलाइन हो गया। इसके लेफ्ट में अलाइन अगर करना है तो एल, इसकी राइट में अलाइन करना है तो सिर्फ कीबोर्ड से आर प्रेस करना है। बॉटम के लिए बी और सेंटर के लिए है सी, तो ये सेंटर आ गया। अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में अलाइन करना है, मुझे यहाँ सेंटर में लाना है तो सी और ई प्रेस करना है दोनों, तो ये पूरे बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा। जो चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइन है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल आप यहाँ से कर सकते हैं। ये राइट अलाइन है, यहाँ बॉटम अलाइन है। जो मैंने शॉर्टकट पीछे बताया वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट में अलाइन कैसे करना है आप देख लेंगे। यहाँ से हम पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ से इंटरनेट से। यहाँ हमें टेक्स्ट है हमारे पास, टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं इसके अंदर हम तो अपने इसको हमने पेस्ट कर दिया है।
साइज अभी 5 या 10 ले लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है, अभी हमने लेफ्ट अलाइनमेंट रखा है, तो इसके कारण इस साइड अगर हम इसको जस्टिफाई करेंगे, फुल्ली जस्टिफाई, तो ये यहाँ से अलाइन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको सब ये टेक्स्ट सेंटर में रखनी है तो आप यहाँ से टेक्स्ट को सेंटर कर देंगे। राइट अलाइन करना है तो यहाँ से राइट अलाइन। जस्टिफाई करने से आप देख सकते हैं कि यहाँ लास्ट में जो लास्ट लाइन होगी उसमें पूरे तक नहीं आएगा, अगर यहाँ आधे तक होगा तो आधे तक ही रहेगा स्पेस, लेकिन हम फुल जस्टिफाई करेंगे और जस्टिफाई, तो ये लाइन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड तक आ जाएगी। आइए इलिस्ट्रेटर में भी हम इसी तरह से ऑब्जेक्ट को अलाइन कैसे करना है वो देखते हैं। यहाँ से हम एक बॉक्स ले लेते हैं छोटा, इसे कॉपी कर देंगे। यहाँ पे आगे जो 3 है वो टॉप लेफ्ट, लेफ्ट राइट जो हमने कोरल में देखा है, लेकिन इसमें हमें यहाँ से शॉर्टकट की नहीं मिलेगी टी और सेटिंग करने के लिए। यहाँ से मैन्युअली अगर ऊपर नीचे भी ऐसे होता है तो हम इस चारों को सिलेक्ट करके यहाँ से टॉप करेंगे तो यहाँ से टॉप में अलाइन हो जाएगा। अब हमें यहाँ से इसको स्पेसिंग इक्वल करनी है, तो इसमें यहाँ से स्पेसिंग भी इक्वल हो गई। उसी तरह वर्टिकल में भी करनी है, इसमें आप अल्टर प्रेस करके ऐसे नीचे ड्रैग करेंगे तो कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल प्रेस शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो ये वर्टिकली सब परफेक्टली खींच सकते हैं। कॉपी अल्टर प्रेस करके ऐसे और शिफ्ट। अब इन सबका ग्रुप कर देंगे, कंट्रोल जी सिलेक्ट करके कंट्रोल जी। अब इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर सब में स्पेस इक्वल करने के लिए कोरल ड्रॉ में हमने किया ऐसे ही वैसे क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों में स्पेस कर दिए हमने परफेक्टली। यहाँ जो है वही इस तरह, यहाँ हमने यहाँ जो होगी वही स्पेस यहाँ भी रहेगी। इसे अनग्रुप कर लेते हैं, डिलीट और शिफ्ट जेड प्रेस करने से आप यहाँ जो है वो कलर बैकग्राउंड और आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। इसके अंदर व्हाइट कलर भी कर देते हैं। अभी हमें यहाँ कॉर्नर में टेक्स्ट में लाइन करनी है तो इसमें भी हमने पहला अक्षर कैपिटल है और दूसरा है सब पहला अक्षर नॉर्मल है, दूसरा कैपिटल, तो उसको इक्वल करना है तो अल्टर भी प्रेस करेंगे तो यहाँ से टाइप के अंदर चेंज केस है, तो इसमें भी हम टाइटल केस कर लेते हैं। इसको और इसको शिफ्ट प्रेस करके प्रेस करना है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट में दोनों मूव होगा। आपको जो ऑब्जेक्ट के साथ मूव करना है इसको, तो दूसरी बार हमें क्लिक ऑब्जेक्ट पे कर देना है तो ऑब्जेक्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन दिखेगी। अब क्या होगा कि ऑरा क्रिएशन लिखा हुआ है, सिर्फ टॉप और बॉटम कहीं पर भी अलाइन होगा। यहाँ से सेंटर हो गया, यहाँ से वर्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पर जिससे बॉटम करना है तो यहाँ से बॉटम, टॉप करना है तो टॉप, राइट। हमने जिस तरह से कोरल में किया इसी तरह से हम पेज मेकर में इलिस्ट्रेटर में भी इस तरह से हमने कोरल में किया, इस तरह से हम इलिस्ट्रेटर में भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर कोई बॉक्स हमें लेके यहाँ पे कॉर्नर पे करना है अलाइन,
तो इसको इस पर दोबारा इस पे क्लिक करना है, आपको कोई भी की या कुछ प्रेस नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन फिक्स लग रही है और इसके लेफ्ट और टॉप पे कॉर्नर में आ जाएगा। अगर एक कॉर्नर में रखना है तो राइट एंड बॉटम, और सेंटर में लाना है तो ये दो बीच वाले प्रेस करना है आपको। अब टेक्स्ट को भी हमें कंट्रोल टी करके ऐसे यहाँ से ड्रैग करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करके। अब हमें यहाँ से टेक्स्ट जो है वो कॉपी करके यहाँ से ले लेते हैं और कंट्रोल वी। यहाँ पर भी आप कंट्रोल टी करके बॉक्स आ जाएगा, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो बॉक्स आ जाएगा। इसको अपन पैराग्राफ, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट है, इसको सिलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और यहाँ पे जस्टिफाई है, और इसके अंदर भी है और जस्टिफाई भी है। और जस्टिफाई के साथ लास्ट अलाइन सेंटर रहेगी, दोनों साइड जस्टिफाई रहेगा। इसमें एक ये फंक्शन ज्यादा है, और इसमें भी एक राइट में भी राइट अलाइन होने के बाद भी ये जस्टिफाई रहेगा। आप देख सकते हैं कहीं पर यहाँ पर ऐसी लाइनें दिख रही है जो फॉन्ट, अगर वर्ड पूरा हो उसको काट के नीचे ले लीजिए, तो इसके हमें हाइपर पे क्लिक करना है तो देख सकते हैं आप यहाँ से ये लाइन है डैश करके ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो वो चला जाएगा और ये वर्ड पूरा लाइन के अलाइन हो जाएगा। यहाँ से हम इसे जस्टिफाई कर देंगे। फॉन्ट की साइज ना हो आप यहाँ से कैरेक्टर के अंदर से 12 में उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी रीडिंग है जो यहाँ पर है, अभी हम सर्च करेंगे तो स्पेसिंग बढ़ जाएगी, इसे ज़्यादातर ऑटो ही रखें। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने अलाइनमेंट के बारे में देखा है। अब आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में हम नया कुछ सीखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।